किसी नगर में एक संत का शिष्य रहता था। उसका मन भक्ति में इतना रमा था कि दुनियादारी से उसे कोई मतलब न था। लेकिन उसी बाजार में एक तवायफ भी रहती थी। जब कभी वो शिष्य बाजार से गुजरता, तवायफ उसे छेड़ती, ठिठोली करती, हंसी मजाक में उलझाने की कोशिश करती। पर वो साधु स्वभाव युवक हर बार नजरें झुकाकर आगे निकल जाता। एक सुबह गुरुजी ने अपने शिष्य को बुलाया और बोले, बेटा, हवन के लिए अंगारे चाहिए, जाओ कहीं से आग का इंतजाम करो। उस जमाने में लोग मिट्टी के बर्तनों में राख के नीचे अंगारे सुरक्षित रखते थे। शिष्य गली गली द्वार द्वार घूमा, पर उस दिन न जाने क्यों किसी के घर आग नहीं मिली। थका हारा वो बाजार पहुंचा। वहां देखा तो वही तवायफ अपनी बालकनी में बैठी हुक्का गुड़गुड़ा रही थी। शिष्य मन ही मन सोचने लगा, इससे तो पहले से ही बैर है, पर गुरु की आज्ञा टाली नहीं जा सकती। हिम्मत जुटाकर वो ऊपर चढ़ गया। तवायफ ने आश्चर्य से पूछा, अरे साधु महाराज, आज सूरज किस दिशा से निकला? कहो क्या काम है? शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, माताजी जरा आग दे देंगी, गुरुजी के लिए चाहिए। तवायफ को मौका मिल गया। व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, आग? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर सुनो, मेरी आग की कीमत है तुम्हारी एक आंख। निकाल कर दे दो, फिर आग ले जाना। ये सुनकर शिष्य के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने झट से अपनी उंगली आंख की ओर बढ़ाई और बिना किसी हिचक के अपनी आंख निकालकर तवायफ के सामने रख दी। तवायफ का दिल दहल गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो चीखी, रुको रुको, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन शिष्य ने शांति से कहा, गुरु की आज्ञा पूरी करनी है माताजी, अब आग दे दीजिए। कांपते हाथों से तवायफ ने हुक्के से अंगारा निकाल कर दे दिया। वो रोने लगी। शिष्य ने एक कपड़ा सिर पर बांधा और वहां से चल दिया। जब वो आश्रम पहुंचा, गुरुजी ने पूछा, आग ले आए बेटा? जी गुरुदेव, उसने उत्तर दिया। तो ये माथे पर पट्टी क्यों बंधी है? बस गुरुजी, कुछ नहीं, आंख में तकलीफ हो गई थी। गुरुजी ने गहरी नजरों से देखा और बोले, अगर सिर्फ तकलीफ है तो पट्टी खोलो। जैसे ही शिष्य ने पट्टी खोली, सबके सामने चमत्कार प्रकट हुआ। उसकी दोनों आंखें पूर्णतः स्वस्थ थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुरुजी मुस्कुराए। उन्हें सब पता था, क्योंकि जो गुरु की आज्ञा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे, उसकी रक्षा तो स्वयं परमात्मा करते हैं। सीख, सच्ची निष्ठा और समर्पण के आगे असंभव भी संभव हो जाता है।